क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और तुम कहीं रुक गए हो? किसी के टेस्ट में फुल मार्क्स आ गए, किसी ने जस्ट ट्यूशन ज्वाइन किया और वो टॉपर बन गया, और तुम बस नए प्लान्स बनाते हो और ये सोचते हो कि कल से पढ़ाई करूंगा और सबको पीछे छोड़ दूंगा, पर वो कल कभी आता ही नहीं। हर दिन का एक ही एंड होता है, गिल्ट, रिग्रेट और वही सवाल, क्या मैं वैसा स्टूडेंट बन सकता हूँ जैसा मैं बनना चाहता हूँ? और जवाब है हाँ। एक परफेक्ट स्टूडेंट बनना कोई टैलेंट का खेल नहीं है, एक सॉलिड सिस्टम का गेम है, और वो सिस्टम मैं आज तुम्हें देने वाला हूँ। ये वीडियो सिंपली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट तुम्हें एक परफेक्ट स्टूडेंट बनने का नया तरीका सिखाएगा, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। और तीसरा पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि उसमें ही छुपा है वो सीक्रेट जो तुम्हारी पढ़ाई को बोरिंग से मजेदार बना देगा और तुम्हें हर दिन जीतने लायक बना देगा। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 से। मोटिवेशन कभी आता है तो कभी चला जाता है, कभी किसी रील से मिलता है तो कभी किसी लेक्चर से, लेकिन सच ये है जो हर दिन जीत रहा है उसके पास एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे हर दिन के डिसीजंस को सिंपल बना दे, जहां तुम्हें क्या करना है ये सोचना ना पड़े, तुम्हारे पास हर चीज का प्लान पहले से ही मौजूद हो। लेट मी शो यू हाउ टू बिल्ड दैट सिस्टम। स्टेप नंबर 1, नाइट प्लानिंग हैबिट। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की हिडन हैबिट होती है रात की प्लानिंग। सो बिफोर स्लीपिंग बस 2 मिनट के लिए अपनी डायरी खोलो, सिर्फ 3 चीजें लिखो। कल क्या पढ़ना है, सुबह कितने बजे उठना है और कल किस डिस्ट्रैक्शन से बचना है। जब तुम ये लिखते हो तो सुबह उठकर तुम पहले से ही रेडी होते हो। स्टेप नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग। हर दिन का एक फिक्स टाइम डिसाइड करो सिर्फ पढ़ाई के लिए, जैसे सुबह 6 बजे से 8 बजे तक। जब तुम्हारा दिमाग हर दिन उस समय एक ही काम करता है तब वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है, फोकस करने में स्ट्रगल नहीं होता और पढ़ना हमारी आदत बन जाती है। नाउ स्टेप नंबर 3, पोमोडोरो टेक्निक। एक ऐसा मेथड जो दुनिया के कई सारे टॉपर्स यूज करते हैं और इवन मैंने भी यूज कर रखा है, द पोमोडोरो मेथड। इसको यूज करने का तरीका ये है कि तुम्हें 25 मिनट्स पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और फिर 25 मिनट्स पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसे 4 राउंड्स के बाद तुम एक बड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे का। ये मेथड बस सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। इस मेथड से तुम्हारा दिमाग ज्यादा देर तक फ्रेश रहता है और तुम थकने से पहले ही रिकवर हो जाते हो। नाउ पार्ट नंबर 2, मास्टर नोट मेकिंग। सिर्फ पढ़ना ही याद रखने का तरीका नहीं होता, जो लिखता है उसको किसी भी चीज को याद करने में बाकी लोगों से ज्यादा आसानी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स बस लिख देते हैं, वो भी बिना किसी सिस्टम के, और फिर कंप्लेन करते हैं कि मुझे याद ही नहीं होता। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो नोट मेकिंग को एक स्किल की तरह ट्रीट करते हैं, और ये स्किल तुम भी सीख सकते हो, वो भी सिर्फ इन 3 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, कॉर्नर नोट्स मेथड। अपनी नोटबुक खोलो और एक ही पेज को 3 सेक्शंस में डिवाइड करो। लेफ्ट में कीवर्ड, फॉर्मूलाज या फिर मेन क्वेश्चंस लिखो, राइट में उनके एक्सप्लेनेशन या फिर आंसर लिखो, और बॉटम में उस चैप्टर की समरी लिखो, वो भी खुद से। ये मेथड हर सब्जेक्ट में क्लैरिटी लाता है। जब तुम्हें रिवाइज करना हो तो तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक पेज ही तुम्हारे रिवीजन के लिए काफी होगा। स्टेप नंबर 2, एक्टिव रिकॉल हैबिट। जैसे ही तुम कोई चैप्टर पूरा पढ़ लो तब अपनी बुक बंद करो और खुद से पूछो, अगर ये चैप्टर मुझे किसी को समझाना हो तो कैसे समझाऊंगा। जब तुम किसी चीज को समझाने की कोशिश करते हो तब तुम्हारा दिमाग भी उस कॉन्सेप्ट को डीपली प्रोसेस करता है और वो चीज अपने आप याद हो जाती है। नाउ स्टेप नंबर 3, हाईलाइट स्मार्टली। हाइलाइटर सिर्फ नोट्स को कलरफुल बनाने के लिए नहीं होते, वो तुम्हारी मेमोरी को हैक करने का टूल है। यूज देम लाइक दिस। चैप्टर में जो भी चीज तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे उसको रेड कलर से हाईलाइट करो, एग्जाम्पल्स को ग्रीन कलर से, और डेट्स और ईयर्स को ब्लू कलर से हाईलाइट करो। और हाईलाइट करने से मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम पूरे नोट्स को ही रंग दो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही हाईलाइट करना है। जब अलग अलग कलर्स रिपीट होते हैं तब तुम्हारा ब्रेन पैटर्न्स को पहचान लेता है और बिना ज्यादा एफर्ट के ही रिवाइज हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, एक परफेक्ट स्टूडेंट वो नहीं होता जो सब कुछ याद रखता है, वो होता है जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखता है, क्योंकि एग्जाम में पूरा चैप्टर नहीं आने वाला, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। नाउ पार्ट नंबर 3, माइक्रो रूटीन्स इज इक्वल टू मैक्रो सक्सेस। तुमने नोट्स बनाए, उन्हें हाईलाइट किया, एक्टिव रिकॉल भी किया, पर फिर भी हो सकता है कि कभी तुम्हारा फोकस टूट जाए और कभी कभी तो पूरा प्लान भी फेल हो सकता है, क्योंकि सिर्फ टेक्निक काफी नहीं होती, उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग डेली रिदम से, और वो रिदम बनती है माइक्रो रूटीन से। एक परफेक्ट स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम टाइम में एक्टिव नहीं होता, वो हर दिन छोटी छोटी हैबिट से अपने फ्यूचर को डिजाइन करता है। लेट मी शो यू हाउ टू बिल्ड दैट माइक्रो रूटीन्स। स्टेप नंबर 1, फिक्स्ड वेकअप एंड स्लीप टाइम। बॉडी का क्लॉक जब फिक्स होता है तो माइंड ज्यादा स्ट्रगल नहीं करता डिसाइड करने में कि कब उठना है और कब पढ़ना है। सो रात को 11 बजे तक सो जाओ और सुबह 6:30 बजे उठ जाओ। ये एक इनविजिबल डिसिप्लिन है जो तुम्हारे हर दिन के डिसीजन को स्मूथ बना देता है।
स्टेप नंबर 2, ब्रेन डंप बिफोर स्टडी। कभी कभी फोकस इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि दिमाग ऑलरेडी कई सारी चीजों से भरा होता है, तो इसीलिए हर स्टडी सेशन से पहले एक व्हाइट पेपर लो और जो भी टेंशन तुम्हारे दिमाग में चल रही हो उसे लिख दो, चाहे वो फिर किसी टेस्ट का डर हो या फिर किसी एग्जाम का। जब तुम लिख कर दिमाग से उस थॉट को निकालते हो तब तुम्हें किसी भी चीज पर कंसंट्रेशन करने में आसानी होती है। नाउ स्टेप नंबर 3, मिनी चेकलिस्ट। पूरा सिलेबस सोचकर स्ट्रेस लेना बंद करो। हर दिन सिर्फ 2 या 3 छोटे टारगेट्स बनाओ, जैसे फिजिक्स के 2 न्यूमेरिकल्स करूंगा, मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 करूंगा, साइंस के नोट्स रिवाइज करूंगा। जब तुम इन्हें कंप्लीट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और तुम्हें विनर वाली फीलिंग आने लगती है और यही माइक्रो विन्स मैक्रो सक्सेस बन जाती है। और जब तुम्हारा रूटीन स्ट्रांग होता है तो तुम डिस्ट्रैक्शन से फाइट करने की बजाय उनको अवॉइड करने लगते हो, और वही है अगला पार्ट नंबर 4, एनवायरनमेंट विंस ओवर विल पावर। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि मन तो होता है पढ़ने का पर फोन हाथ में आ जाता है, या डेस्क पे इतना सामान पड़ा होता है कि शुरू करने का मूड ही नहीं होता और एंड में लगता है कि शायद मैं ही कमजोर हूँ। पर असली प्रॉब्लम तुम्हारे विल पावर की नहीं, तुम्हारे एनवायरनमेंट की होती है। सोचो, एक एथलीट कभी क्राउडेड जगह पे प्रैक्टिस नहीं करता, वो हमेशा ट्रैक या फिर ग्राउंड पे ही ट्रेन करता है। क्यों? क्योंकि सही इन्वायरमेंट ही बेस्ट परफॉर्मेंस की शुरुआत होती है। विल पावर तो ऑलमोस्ट सभी के पास होता है, लेकिन जीत उसकी होती है जो अपना इन्वायरमेंट सेट करता है। और तुम भी अपना इन्वायरमेंट सेट कर सकते हो, वो भी सिर्फ इन 3 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, फोन डिटॉक्स टाइम। सबसे पहला स्टेप है तुम्हारे सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना, फोन। हर दिन पढ़ाई के लिए एक फिक्स टाइम सेट करो और उस टाइम फोन को फ्लाइट मोड पे या फिर दूसरे कमरे में रख दो। पहले दिन तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, पर सिर्फ 3 दिन के बाद ही तुम देखोगे कि बिना फोन के कितने लंबे टाइम तक तुम्हारा फोकस बना रहता है। ये तुम्हारे एनवायरनमेंट को डिजिटल डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाने का फर्स्ट लेयर है। स्टेप नंबर 2, डेस्क डिसिप्लिन। फोन को हैंडल करने के बाद अब सेकंड और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है तुम्हारा फिजिकल स्पेस। अपनी डेस्क को सिंपल और साफ रखो। डेस्क पे सिर्फ जरूरत की चीजें होनी चाहिए, जैसे नोटबुक, पेन और वाटर बॉटल, क्योंकि स्टडीज के टाइम हर एक्स्ट्रा चीज तुम्हारे ब्रेन के लिए माइक्रो डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, और डेस्क जितना साफ होगा फोकस उतना ही स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए हमेशा पढ़ने से पहले अपने डेस्क को साफ करो। नाउ स्टेप नंबर 3, विजुअल फोकस हैक। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने और डेस्क को सेट करने के बाद तुम्हें एक कांस्टेंट रिमाइंडर की जरूरत है जो तुम्हें हर वक्त तुम्हारे गोल की याद दिलाए। तो इसीलिए अपनी स्टडी टेबल के सामने वाली वॉल पे एक प्लेन व्हाइट पेपर चिपकाओ और उस पे अपना गोल लिखो, जैसे 95% अबव इन बोर्ड एग्जाम। और जब भी तुम्हारा दिमाग भटकने लगे या फिर पढ़ने का मन ना करे, तब तुम उस व्हाइट पेपर को देखना, तुम्हारा फोकस अपने आप वापस आ जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, क्योंकि बार बार अपने गोल्स को देखकर दिमाग में अर्जेंसी और मोटिवेशन बनी रहती है, और तुम्हारा एनवायरनमेंट ही तुम्हें डिसिप्लिन में खींच लेता है बिना विल पावर वेस्ट किए। नाउ पार्ट नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जी एंड कंसिस्टेंसी बिल्ड लॉन्ग टर्म सक्सेस। क्या फायदा हो अगर आज आप 6 घंटा पढ़ लो लेकिन कल इतने थक जाओ कि उठकर पढ़ ही ना पाओ। एक परफेक्ट स्टूडेंट बनने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, स्ट्रांग बॉडी भी जरूरी है, क्योंकि एनर्जी ही मेमोरी का असली फ्यूल होती है, और कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब बॉडी और माइंड एक टीम की तरह काम करे। आज से बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो जो तुम्हें सिर्फ पढ़ने लायक नहीं बल्कि पढ़ते रहने लायक बनाएंगे। स्टेप नंबर 1, स्लीप इज योर ब्रेन्स रीसेट बटन। रात की नींद तुम्हारे ब्रेन के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करती है। अगर तुम हर रात सिर्फ 4 या 5 घंटा सोते हो तो अगले दिन का फोकस वीक हो जाता है, और जो कुछ तुम पढ़ चुके हो वो रिटेन नहीं होता और दिन भर थकान रहती है। इसीलिए हर दिन कम से कम 7 घंटे की डीप स्लीप लेना तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए। और रात को फोन स्क्रॉल करना अभी बंद कर दो, क्योंकि वही सबसे बड़ा स्लीप किलर है। और अच्छी नींद का सीधा कनेक्शन होता है अच्छी मेमोरी और अच्छे मूड से, इसीलिए जितनी अच्छी तुम्हारी नींद होगी उतनी ही अच्छी तुम्हारी मेमोरी होगी। स्टेप नंबर 2, मॉर्निंग रूटीन सेट्स द टोन। सुबह की स्टार्टिंग तुम्हारे पूरे दिन की क्वालिटी डिसाइड करती है। अगर तुम्हारा दिन लेजी स्टार्ट होता है तो पढ़ाई का फ्लो कभी स्ट्रांग बन ही नहीं पाता। इसीलिए हर सुबह सिर्फ 15 मिनट का एक मिनी रूटीन सेट करो, जैसे 10 पुशअप्स करो ताकि बॉडी एक्टिव हो जाए, 1 ग्लास पानी पियो ताकि हाइड्रेशन बैलेंस हो, 10 मिनट की धूप लो ताकि मूड और एनर्जी दोनों बूस्ट हो। ये 3 सिंपल काम तुम्हें दिन के लिए मेंटली और फिजिकली रेडी कर देते हैं बिना किसी मोटिवेशनल वीडियो के। नाउ स्टेप नंबर 3, वीकली रीसेट मेक्स यू कंसिस्टेंट। हर हफ्ते का एक दिन फिक्स करो जो सिर्फ प्लानिंग और आराम के लिए हो। इस दिन को तुम अपना रीसेट डे बना सकते हो। हर संडे सिर्फ रेस्ट का नहीं बल्कि रीसेट का होना चाहिए। उस दिन सिर्फ ये 3 काम करो। अगले वीक का शेड्यूल बनाओ, पुराने नोट्स रिवाइज करो, बॉडी और माइंड को आराम दो, जैसे हल्की वॉक या फिर अपनी पसंद की कोई हॉबी करो। जब तुम हर हफ्ते एक बार रुककर अपने दिनों को सेट करते हो तब तुम्हारे अगले 6 दिन और भी ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड बन जाते हैं। ये 3 स्टेप्स तुम्हारी एनर्जी और कंसिस्टेंसी को बनाए रखेंगे और अब वक्त है इन्हें एक्शन में लाने का।
और जब 7 दिन बाद तुम मिरर में खुद को देखोगे तो तुम्हें वो इंसान दिखाई देगा जो परफेक्ट बनने के रास्ते पे चल पड़ा है। चाहे स्पीड स्लो हो कोई दिक्कत नहीं, बस रुकना मत। अब तुमने ये तो सीख लिया कि एक परफेक्ट स्टूडेंट कैसे बने, पर प्लीज मेरी इस कैलिस्थेनिक वाली वीडियो को मत देखना, क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो को देख लिया तो पढ़ाई के साथ साथ आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दोनों इतने मजबूत हो जाएंगे कि फोकस बनाना और टाइम वेस्ट करने से बचना आसान हो जाएगा और फिर आप हर दिन अपना बेस्ट दे पाओगे। सो दिस वॉज रेविजो, और इसी तरह की नॉलेज गेन करते रहने के लिए सब्सक्राइब।